हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून। तो बहुत अच्छा हूँ। तो बच्चे आ गए स्कूल से और मैंने कहा कि चलो आज बहुत दिन हो गए बच्चों से आप सभी को मिलवाए हुए, है ना। बच्चे लगे हुए थे एकदम पढ़ाई में क्योंकि इनके एग्जाम्स चल रहे हैं, है ना। तो आज कुछ रिजल्ट आए हैं, यूटी चल रहे हैं, सिंपल मतलब जो होते हैं असाइनमेंट कह रहे थे आप तो बच्चा जो है बिल्कुल डांस करते हुए एंट्री करी है केशव ने, क्योंकि केशव के आए हैं मैथ्स में फुल मार्क्स, फुल से आधा कट गया। आप हमारे पिछले व्लॉग्स में जाके देखिएगा कि काफ़ी टाइम पहले जो है केशव की बहुत डांट पड़ती थी मैथ्स को लेके, और फिर केशव ने अपने गोलू भाई से पढ़ना शुरू किया और गोलू भाई के पढ़ाने के तरीके से कब आएंगे? गोलू भाई आए थे, वो चले गए हैं, फिर शाम को आएंगे तो आप उनसे अच्छे से मिल लेना। ठीक है। और तो गोलू के मैथ पढ़ाने के बाद से मैथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है केशव को। केशव के पापा भी काफ़ी खुश हैं। अभी मैं दिखा, हाँ बेटा वही होता है, आपकी तो मेहनत है ही है, पर जो पढ़ाते हैं उनकी भी मेहनत होती है। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे कार्तिक को हमारा केशव पढ़ाता है। हमारे कार्तिक को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे कार्तिक को केशव भाई जी पढ़ाते हैं और केशव बहुत अच्छे से भाई जी से पढ़ लेते हैं। भले ही सारा दिन कितना ही लड़ते रहें झगड़ते रहें, लेकिन पढ़ाई में केशव पूरी हेल्प। अरे ऐसे प्यारा भाई नहीं करते। बहुत नॉटी है केशव, बहुत हाथ साफ करता है छोटे भाई पे। तो आप सभी के घर में भी बच्चे होंगे और बच्चों की जो शैतानियाँ हैं ये कैसी लगती हैं आप सभी जो है बताइएगा। कि दो भाइयों में ना जो बड़ा भाई होता है वो बहुत रौब से रहते हैं, बहुत, लेकिन प्यार भी जान से ज्यादा करते हैं। कार्तिक भाई जी कितना काम करवाते हैं, डांट कितनी ज्यादा पड़ती है। बहुत काम करवाते हैं, लैपटॉप भी 10 मिनट आधे घंटे के लिए देते हैं और पूरा दिन चलाते हैं। और प्यार कितना करते हैं? प्यार प्यार कितना भी करते बहुत करते हैं, हैं? पर आपसे ज्यादा करते हैं। मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ। बताओ जीजू, आज तो दिन डबल अच्छा हो गया। किस बात के लिए छोटा भाई बड़े भाई को मक्खन लगा रहा है ये तो नहीं पता है। मुझे पता है ना, ताकि मैथ्स में कम काम मिले। कम काम मिले, हाँ, वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत था। बहुत अच्छा। तो जल्दी से आप लोग चेंज कर लो, खाना बना हुआ है, रेडी है। अब ये पूछेंगे खाना क्या बना है आज लंच अच्छा लेके गए थे, हैवी लेके गए थे, तो खाना बिल्कुल सिंपल मिलेगा। मैं नहीं खा पर आप लोगों की फेवरेट सब्जी बनी है। तोरी। आप रॉन्ग को राइट। तोरी। मेरे बच्चे घिया और तोरी में भी डांस करते हैं, तो मुझे पनीर की क्या जरूरत है, पर वो पनीर से भी उतने ही खुश होते हैं। अरे यार तोरी ज्यादा अच्छी, तोरी के साथ आलू है ना। हैं, हाँ। आलू तोरी खाए। आज का लंच कैसा था? बहुत अच्छा था। मैं बाहर आई आप सभी को मौसम दिखाने की, जस्ट अभी अभी जो मौसम ने थोड़ा सा चेंज करवट ली है, बदला है, शाम टाइप का हो गया है। दोपहर के 2 बजे एकदम से शाम हो गई है और हवा चलने लगी है। और हमारी बालकनी आज बिल्कुल साफ़ थी, आज 2 बार इसकी सफाई हुई, लेकिन ये जो कबूतर है ना, ये जो उड़ते हुए इतने प्यारे पंछी हैं, पर ये हमारी बालकनी का ना कबाड़ा कर देते हैं। अभी देखिए पानी सूखा भी नहीं होगा, अभी पतिदेव मेरे इसे फिर से धो के गए हैं। सुबह मैं सफाई कर चुकी थी और उसके बाद जो है ना फिर से कुछ यहाँ पे सूख रहा था। मम्मी कुछ ना कुछ जब धूप आती है तो सुखा देती हैं। ये बाजरा है, ये आया हुआ है कहीं से, तो मम्मी इसको जो है सुखा रही थी। और कबूतरों ने देखिए क्या हाल किया, पूरी बालकनी में बिखेर दिया है। और हमारे केशव जो है एक एक्सपेरिमेंट के लिए, साइंस के एक प्रोजेक्ट के लिए जो है 4 दिन से जो है एक ब्रेड को जो है वो सुखा रहे थे धूप में और पानी में, उसमें जर्म्स लाने के लिए। और कैसा रहा वो, इतना गंदा मुंह बना के जो है वो, बेटा पानी में फुला दीजिए आप बर्तन को, और वो 2-4 मिनट बाद ना अपने आप सारा हट जाएगा। आप मेहनत मत कीजिए, नाखून में चला जाएगा। अरे बहुत बुरा आप नहीं करो यहाँ पे। दिखाया नहीं, बच्चे बहुत ऐसे करने लगे थे कि अच्छा, ओ माय गॉड। अच्छा तो कोई बात नहीं, उसको मत करो ऐसे। तो क्या कहा मैम ने, इधर आओ बताओ तो सही, मैम ने क्या कहा? अरे मैम ने बोला कि वो ना एक सीक्रेट है, इसलिए मैं अभी नहीं बताना चाहता। तो मैम और आपका सीक्रेट यहाँ व्लॉग में बताने में क्या प्रॉब्लम है? वो मैम ने बोला था कि जो ये है ना बच्चे, अगर ये वाला करवा दे तो ये लास्ट एक्टिविटी बची थी। अच्छा, तो ये करवा देंगे तो उन्हें दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवाना पड़ेगा। ओके। और अभी असाइनमेंट चल रहे हैं। और ये है कि जो अभी वाली मैम है ना वो आई है टेम्पररी। अच्छा, ओके। पढ़ाते हैं, फिर अगर उन्होंने एक चैप्टर स्टार्ट करा दिया तो उन्हें खत्म करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। चलो मैम हैप्पी तो है ना कि सारे बच्चों में सिर्फ आप ही लेके गए थे। और दोनों बालकनी के गेट जो आप दोनों खोल दिए हो लगा दो, क्योंकि मच्छर तो नहीं पर मक्खियाँ घर में घुस जाती हैं। और गाइज एक भी मक्खी मुझे बर्दाश्त नहीं है। बाबू भी आ गया मेरा छोटा,
दोनों को खूब तेज भूख लगी है या कम भूख लगी है? मुझे तो ठीक ठाक लगी है क्योंकि पराठे मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे मैंने, तो 2 तो जनाब ब्रेकफास्ट में ही करके चले गए बटर के साथ, और 2 लंच में ले गए, और कार्तिक भी 1 खा के गए और 2 लेके गए, है ना। तो चलिए आप लोग चेंज वेंज कीजिए, हाथ मुँह धोइए तब तक मैं बताइए जिससे मैं अपने पसीने का वो कर सकूं। हाँ, मेरे बाबू को स्वेटिंग बहुत आती है और हमारे हरे भरे हो चुके हैं पौधे बिल्कुल। सत्यानाश हो गई क्योंकि उसमें इतना पसीना गिर गया आज। हाँ, गर्मी ऐसी है बेटा, बहुत बेकार मौसम है। और वहाँ देखिए हमारी तुलसा जी, एक तुलसी जी हमारी यहाँ पे हैं प्यारी सी, और एक तुलसी जी हमारी वहाँ पे हैं। कुछ कपड़े सूख रहे हैं। गाइस घर है तो ऐसा ही रहेगा। और बालकनी में क्या होता है, हम कितनी भी कोशिश कर लेना, बालकनी में हम कितनी भी कोशिश कर लेना कि बिल्कुल खाली और साफ़ रखें, सो नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा सामान बालकनी में रख ही देते हो। फिर भी कोशिश ये रहती है मेरी या इनकी, या छोटी ही सफाई करती है तो उसकी, कि हम लोग जो है ना इसको वेल मेंटेन करके रखें। मतलब चीज़ों को कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है ना कि आप जो है रूम में नहीं रख सकते। बहुत सारा सामान होता है, टूल्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, कुछ ऐसी सामान होते हैं बालकनी में। आप लोग भी अपने स्टोर रूम में रखते होंगे, तो हमारे पास स्टोर रूम तो नहीं है। और जो 2 छत्तियाँ होती हैं जो रूम में हम बनवाते हैं, ऊपर वाली अलमारियाँ, उसमें हम फ्रेश सामान रखते हैं, है ना। तो बालकनी ही बचती है लोगों के। आप लोग वो बालकनी में रखते होंगे या स्टोर में रखते होंगे, जैसे भी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में कोई एक्स्ट्रा ऐसा सामान ना हो जिसे आप समझ में ना आए कि कहाँ रखना है, तो ले दे के हम बालकनी में रख देते हैं। तो उसे रोज़ रोज़ मेंटेन करना भी एक बात है। और हमारे यहाँ ना कबूतरों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। मैं कबूतरों की ना बीट साफ़ कर करके थक गई हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिससे ये पेंट होता है तो ये दीवार जिससे ये पेंटर लोग वो करते हैं ना, घिसते हैं, पत्ती बोलते हैं, लोहे की पत्ती, मैंने वो स्पेशली रखी हुई है। रोज़ सुबह जो है वो सारी बीट को जो है मैं साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर वॉश करती हूँ पूरी बालकनी, फिर सूखे कपड़े से भी मारती हूँ। उसके बाद जब मैं 2 घंटे बाद आती हूँ तो फिर कहीं ना कहीं जो है कबूतरों ने अपना कांड किया हुआ होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं। बाकी तो गर्मी ने तो आतंक मचा रखा है। जल्दी से गाइस आप लोग जो है भगवान को प्रे कीजिए सब जने मिलके कि ये गर्मी चली जाए। और मैं दिखाती हूँ, मम्मी सो रही है। हाँ देखिए मम्मी अभी अभी सो रही थी जस्ट, शायद बच्चे आए हैं तो बच्चों से मिलने के लिए मम्मी निकल गई हैं बाहर। क्या कर रहे थे? करो फिर से, करो ऑन कैमरा। घर में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते इनकी बॉडी बन गई है। आए चलते फिरते जो है मम्मी को बॉडी दिखाते रहेंगे, मम्मी देखो मेरी बॉडी बन रही है, मम्मी देखो मेरी बॉडी बन रही है। और वहाँ मेन गेट खुला हुआ है, देवर जी गए हैं अभी और मेन गेट खुला तो मैंने डम्बलिंग करी है, डम्बलिंग। कैसा लगा खाना? हाँ? आज कार्तिक हमारा, केशव हमारा दुखी नहीं हुआ दाल चावल के नाम पे। अरे साथ में तोरी है ना, इसीलिए, वरना केशव जो है दाल अगर चावल सन्ना होता तो मैं खाता ही नहीं। दाल चावल आलू का सन्ने को कह रहे हैं कि नहीं खाते। और एक अपने में कहावत है पता है, दाल चावल चोखा कभी ना देगा धोखा। धोखा। थोड़ा दिखाओ तो, शक्ल तो दिखाओ हमारी। ये लो कार्तिक भाई की शक्ल तो दिखाओ, कार्तिक भाई शक्ल दिखाओ। दोनों को मैंने बोला एक एक टी शर्ट डाल लो, कहते नहीं इतनी गर्मी में हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और नीचे काम दिखा नहीं सकते। गर्मी से शक्ल चंपो नहीं होती, चंपो माई एकदम ऐसा फेस हो रहा है, बाल चिपके हुए हैं पसीने से। आज कैसा, आज कितना वर्क मिला है? आज भी पूरे दिन लगना पड़ेगा? तो खत्म कर लिया। अच्छा अब रेगुलर पे आ गए ना। और क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एग्जाम है कल? साइंस और हिंदी 2। अच्छा दोनों का जो है एक साथ, इंग्लिश 2 की इंग्लिश 2। बच्चों को खाना पीना खिला दिया है मैंने और बच्चों के पापा भी नहा धो चुके हैं, तो मैं आई हूँ उनके लिए खाना लगाने। और एक बहुत बड़ी बात, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलने आई हूँ हाथ जोड़ के, कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से 30K जो हैं सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं हमारे, तो बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से जितनी स्मूथली आपने हमें देखा है, प्यार दिया है, 30K हमें कर दिया है फैमिली को, हमारी फैमिली ग्रो हो रही है। और इसी तरह प्यार देते रहिए, फैमिली को जल्दी से और आगे बढ़ाइए। 30, 40, 50, 60 हम तो यही चाहेंगे। और जो हमें प्यार करते हैं वो भी हमारे लिए ऐसा ही सोचते होंगे। तो बहुत सारी जो है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने के लिए जो है आपको कहना पड़ेगा। अगर आप हमें अपना फैमिली समझते हैं, हमारा मतलब मेरी वीडियोस को, और मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए और मुझे ग्रो होने में हेल्प कीजिए, है ना।
तो खाना लगा लेती हूँ। और अचानक ही मैं जब बच्चे जो है ना सो गए, मैं बैठी हुई थी तो मैंने देखा कमेंट्स में कि आप सभी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज किया है। मैंने तब नोटिस किया है कि ओके 30K जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं रोज़ जो है ना थोड़ा सा टाइम निकाल के ये जो है ब्लॉगिंग में आप सभी के लिए करती हूँ। आप सभी कमेंट में बोलते हैं कि आप अच्छे पसंद करते हैं मुझे, इसलिए तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए। और क्या देखना चाहते हैं फैमिली में कुछ अलग, वो ज़रूर बताइएगा। पूरे फैमिली मेम्बर्स से आप सभी रूबरू हैं, सभी को जानते हैं, पहचानते हैं। तो किससे आप ज़्यादा मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मैं उसी हिसाब से आगे का ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आज के ब्लॉग में है बच्चों की शैतानियाँ, बच्चों के राज, बच्चों की मेहनत, सब कुछ मैंने आज जो है आप सभी से शेयर किया है। और थैंक यू के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।